बता दो, अगर ये कांग्रेस सरकार 13 में न गई होती तो वो हमारे तेजस जो फाइटर प्लेन बनाए ना, आज आसमान की ऊंचाइयों को छोड़ रहे हैं, वो तेजस फाइटर प्लेन भी कागजों पर ही रह जाते, देश के जवानों को नहीं मिलते। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। आप बताओ, ये केसीआर ने लोगों को गुमराह करके प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम रोकी कि नहीं रोकी? और 2 BHK की स्कीम चलाई कि नहीं चलाई? बताओ, किसी को घर मिला क्या? नहीं, मैं पीछे से सुनना चाहता हूँ, मिला घर क्या? संविधान को बचाने के लिए और देश में सुरक्षित कानून की व्यवस्था रखने के लिए ये जरूरी है कि हम सब लोग मिलकर जो राजस्थान में आज हो रहा है उसके खिलाफ, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ हम आंदोलन छेड़े या हर गवर्नर के पास जाकर रिप्रेजेंटेशन करें और लोगों को ये बताए कि ये चीज देश के लिए अच्छी नहीं है। ये एक ऐसा लक्षण दिख रहा है कि देश में डेमोक्रेसी के बजाय डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश हो रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइड के खास प्रोग्राम बयानी बवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। दर्शकों, आपको बता दें कि मतदान के बीच लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि इस बार जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर चरम पर पहुंच गया। यानी कि 5 राज्यों का जो मतदान हुआ, राजस्थान का भी आपने देखा, मध्य प्रदेश का आप देख चुके हैं, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का आप देख चुके हैं। लेकिन लगातार ये सवाल सामने उठ रहा है कि क्या आरोप और प्रत्यारोप के बलबूते पर इस बार भाजपा और कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी? आप देखिए, इस बार महाद्वीप ऐप के मामले में जो है भूपेश बघेल जो है सीएम, वो फंस जाते हैं। इसके बाद राजस्थान में अशोक गहलोत पर सवाल खड़े होते हैं कि आपने पेपर लीक करवाए और कहीं ना कहीं गणेश लॉकर्स को लेकर उनको घेरा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर मिजोरम पहुंचे तब राहुल गांधी को टारगेट किया जाता है। और यही पूरा मसला जो है कांग्रेस पार्टी भाजपा पर थोप रही है कि मध्य प्रदेश में जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटे ने क्या किया था। यानी कि पूरा का पूरा जो मामला है वो सिर्फ बयानी बवाल में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जो 5 राज्यों के मतदान हुए हैं उसमें क्या ये तय हो गया है, जनता ने ये माइंड में सेट कर लिया था कि किसको वोट करना है, क्योंकि जनता के मुद्दे पर किसी ने बात नहीं की। नेताओं ने सिर्फ अपनी तारीफ की और दूसरे पार्टियों को टारगेट किया। लेकिन इस बीच जो खबरें सामने हैं वो खबर यही बता रही है कि कांग्रेस पार्टी को झटका लग सकता है, भाजपा को भी झटका लग सकता है। और ये कहा जा रहा है कि जनता ने इस बार जो वोट दिया है वो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं को दिया है जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। यानी कि इस बार ये भी कहा जा रहा है कि अन्य जो होते हैं कि आप कमल को वोट डालिए, आप कांग्रेस को वोट डालिए, आप आम आदमी पार्टी को वोट डालिए, कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं जो निर्विरोध खड़े होते हैं, निर्विरोध जीत भी जाते हैं। तो ये भी खबर सामने। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी और भाजपा कैसे एक दूसरे को घेर रही है, इस पर हम चर्चा करने वाले इस खास प्रोग्राम बयानी बवाल में। पहले आप यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए कि कैसे जो है वो कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं मतदान के बीच। साथियों, राजस्थान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां की वीर माताओं ने देश के लिए अपनी संतान न दी हो। और इस क्षेत्र में भी इतने सारे फौजी परिवार रहते हैं। जब बेटा और बेटी सीमा पर सुरक्षा के लिए जाते हैं तो हर परिवार का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा फौज को कमजोर बनाए रखने के लिए वही उसकी नीयत रही है। आजादी के बाद जो देश का सबसे पहला बड़ा घोटाला हुआ ना, वो भी हमारे देश के वीर जवानों के लिए, हमारी फौज के लिए जो खरीदी करनी थी ना, इन्होंने उसमें से भी कट की कर ली थी, इसमें से भी कट की कर ली थी।
बोफोर्स घोटाले को भी ये देश कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस ने सबमरीन में घोटाला किया, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर में घोटाला किया। जल हो, नभ हो, थल हो, जहां जाओ कांग्रेस का पंजा एक ही काम करता है, लूटो। और मैं आज आपको बता दूं, अगर ये कांग्रेस सरकार 13 में न गई होती तो हमारे तेजस जो फाइटर प्लेन बनाए ना, आज आसमान की ऊंचाइयों को छोड़ रहे हैं, वो तेजस फाइटर प्लेन भी कागजों पर ही रह जाते, देश के जवानों को नहीं मिलते। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि तेजस अपनी उड़ान भरे। इस बहाने भी कांग्रेस ने देश में बड़ा घोटाला करने की फिराक में बैठी थी कि अगर हमारा विमान नहीं बनेगा तो बाहर से लाएंगे, कटकी काटेंगे, बस पीढ़ी दर पीढ़ी खाते जाएंगे। साथियों, कांग्रेस ने फौजियों को किस तरह धोखा दिया है, इसका एक उदाहरण वन रैंक वन पेंशन भी है। कांग्रेस सरकार सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर झूठ बोलती थी कि ओआरओपी लाएंगे, और उनके नेता तो एक पूर्व फौजियों के बीच जाकर के फोटो निकलवाते थे, और ऐसा जैसे ओआरओपी आ गया। 500 करोड़ रखा था। ये भाजपा सरकार है जिसने आपसे गारंटी की थी ओआरओपी की, वो गारंटी पूरी कर दी, वायदा पूरा कर दिया। जहां कांग्रेस सरकार वन रैंक वन पेंशन पर 500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कर रही थी, उनकी सोच भी इतनी सीमित थी। आज हमने लागू करने के बाद 90,000 करोड़ से भी ज्यादा, कितने, जरा बोलिए, कितने 90,000 करोड़ से ज्यादा मेरे जवान परिवारों को पहुंचा दिए हैं। जब नीयत साफ होती है, जब इरादे नेक होते हैं, तो काम भी ऐसे मजबूती से होते हैं। तो देखा आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से जो है मतदान के चुनाव प्रचार के समय उन्होंने अपनी आपको सबसे ऊंचा दिखाया, भाजपा पार्टी की तारीफ की और यहां पर कांग्रेस पार्टी को धूमिल करने की कोशिश की। यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व रहा है, जो राजनीति की है, उसको टारगेट किया है। मामला यहां नहीं थमता है, यहां पर राहुल गांधी को गुस्सा आता है और राहुल गांधी भी जो है मतदान और चुनाव प्रचार के समय भाजपा पार्टी को टारगेट करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरते हैं और ये बता देते हैं कि जो पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है, जो पार्टी जो है जनता के लिए नहीं सुन रही है, वही पार्टी भाजपा पार्टी है। सुनिए आप राहुल गांधी को। याद है? हाँ, क्या पनौती वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। याद है? हाँ, क्या पनौती वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। याद है? हाँ, क्या पनौती वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते,
वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। तो सुना आपने यहाँ पर राहुल गांधी को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से जो है बयानी बवाल का ये सीरीज, बयानी बवाल का ये जो कैटेगरिया बनाया गया है, जो प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया है, उसमें राहुल गांधी बवाल काटते हुए नजर आते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम का नाम बयानी बवाल रखा गया है कि बयानी बवाल ही होगा, एक दूसरे पर बयान दिए जाएंगे लेकिन आपकी नहीं सुनी जाएगी। मामला नहीं थमता है। इसके बाद भाजपा पार्टी के बड़े नेता सामने आते हैं और कांग्रेस पर जमकर बरसते हैं। आप इन नेता को सुनिए। आपको याद है पनडुब्बी घोटाला? याद है? आपको याद है हेलीकॉप्टर घोटाला? आपको याद है 2G घोटाला? आपको याद है ये हमारा ये जो गेम्स का, एशियन गेम्स का घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, CWG का घोटाला याद है ना? और ये कोयला घोटाला याद है ना? चावल घोटाला याद है ना? यानी इन्होंने न आकाश छोड़ा, न जल छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी, सब जगह भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? अब दूसरी बात, ये केसीआर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का घोटाला किया कि नहीं किया? ये ATM है कि नहीं है? ये 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आज 1,20,000 करोड़ का बना कि नहीं? इसका जमीन में ब्रिज धस गया कि नहीं? धस गया कि नहीं? ये धरनी पोर्टल में गरीब लोगों का जमीन हर रहे कि नहीं? इनके एक MLA ने लैंड स्कैम किया कि नहीं? इनके एक MLA ने ये जो जमीन का घोटाला किया कि नहीं? गरीब लोगों की जमीन छीनी कि नहीं छीनी? और अमीर लोगों को बड़े दाम पर बेचा कि नहीं बेचा? ये दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? हाथ उठा के बोलिए, मैं ठीक बोल रहा हूं? प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख घर देने का तय किया था। आप बताओ, ये केसीआर ने लोगों को गुमराह करके प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम रोकी कि नहीं रोकी? और 2 BHK की स्कीम चलाई कि नहीं चलाई? बताओ, किसी को घर मिला क्या? नहीं, मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, मिला घर क्या? इंदु छाया मिला क्या? मिला क्या? मित्रों, ये समझो कि ये घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला ये करने वाली सरकार है। आप बताइए, इनके सारे MLA भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? है कि नहीं है? इनकी छुट्टी करनी है कि नहीं करनी है? और ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं कि नहीं है? कांग्रेस और BRS ये दोनों भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? मालूम है BRS का क्या मतलब है? भ्रष्टाचारी राक्षसुला समिति। ये भ्रष्टाचारी राक्षसुला समिति है। और कांग्रेस क्या है? कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस का मतलब है अपने घर को भरो, लोगों की से सेवा करवाओ और अपने मेवा खाओ। और ऐसी पार्टियां दोनों चाहिए क्या? तो सुना आपने इस नेता को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर भाजपा की रणनीति क्या है और कैसे भाजपा जो है यहाँ पर कांग्रेस को टारगेट कर रही है, कांग्रेस पर बरस रही है। क्या ये भाजपा सरकार ये चाहती है कि कांग्रेस की जो है छवि खराब हो जाए? क्या भाजपा की छवि खराब करने के लिए कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद कर रही है? क्योंकि मामला नहीं थमा है। अब कांग्रेस पार्टी के नेता सामने आते हैं और यहाँ पर बयानी बवाल काट देते हैं। सुनिए आप इस नेता को। आज देश में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। जो संविधान के तहत
चुन के आए हुए गवर्नमेंट है उनको मोदी सरकार डिस्ट्रॉय कर रही है। एमएलएज की खरीद और एमएलएज को लुभाया जा रहा है और तोड़फोड़ करके वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को, खास करके कांग्रेस के गवर्नमेंट को गिराने की ये सब चीजें हो रही हैं। और अगर इस ढंग से मुल्क में ये चला, अब पहले मध्य प्रदेश में ऐसा ही उन्होंने किया और आज राजस्थान में एक कोशिश हो रही है। इसीलिए सभी लोग मिलकर डट के लड़ना चाहिए और खासकर इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए और देश में सुरक्षित कानून की व्यवस्था रखने के लिए ये जरूरी है कि हम सब लोग मिलके जो राजस्थान में आज हो रहा है उसके खिलाफ, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ हम आंदोलन छेड़े या हर गवर्नर के पास जाकर रिप्रेजेंटेशन करें और लोगों को ये बताए कि ये चीज देश के लिए अच्छी नहीं है। ये एक ऐसा लक्षण दिख रहा है कि देश में डेमोक्रेसी के बजाय डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश हो रही है। और मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे पुरखों ने इस देश को आज़ादी दिलाई, सभी लोग फांसी पे चढ़ के इस देश को आज़ादी दिलाई और संविधान बनाया और उस संविधान के तहत हमको चलना है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जीवित रखना है। इसीलिए हम सब लोग अपने हिम्मत के साथ लड़ना चाहिए। तो सुना आपने इस नेता को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बयानी बवाल करता गया और जनता के जो मुद्दे हैं वो धूमिल होते गए। तभी इस प्रोग्राम में मैंने शुरुआत में ये बात कही थी कि अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि राजस्थान में जो 71 से 75% वोटिंग हुई है, छत्तीसगढ़ में जो 75% लगभग वोटिंग बताई जा रही है, मिजोरम की बात कर लें या फिर हम लोग मध्य प्रदेश की बात, जो वोटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं 10 से 15% वोटिंग ऐसी भी हुई है जिसमें निर्विरोध प्रत्याशी जीतने वाले हैं, जिसमें जो है निर्दलीय व्यक्ति जो खड़े हुए हैं नेता, उनको भी जीत मिल सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है इन पार्टियों के जो नेता हैं वो कम से कम यहाँ पर बयानी बवाल काटते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि मुद्दों से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। आज के इस खास प्रोग्राम बयानी बवाल में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।